रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। जी कल हमने मद्दात का बयान पढ़ा है। मद्दात का बयान यानी कि ये वाली अलामत जो है इसको क्या कहते हैं? मद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मद कहते हैं। हमने कल पढ़ा था कि मद के दो सबब हैं। मद के दो सबब हैं, यानी मद दो वजह से होती है। ठीक है जी। पहला सबब कौन सा पढ़ा था हमने? हमजा, और दूसरा सुकून। हमजा और सुकून। ठीक है जी। फिर हमजा की वजह से दो मद्दात होती है मजीद, यानी कि आगे हमजा की वजह से कितनी मद्दात हैं? दो। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल। ठीक है। कल हमने मद्दे मुत्तसिल की तारीफ पढ़ी थी और साथ सूरत इखलास को हमने जो है वो पढ़ा था। आज हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। मद्दे मुत्तसिल की तारीफ यह है कि अगर हरूफ मद्दा हमने पढ़े हुए हैं, अलिफ वाओ या के बाद हमजा उसी कलमे में आ जाए तो वहां मद्दे मुत्तसिल होगी। कहते हैं कि अगर हरूफ मद्दा अलिफ वाओ या के बाद हमजा उसी कलमे में आ रही यानी कि उसी लफ्ज में आ जाए तो वो वहां पर क्या होगी? मद्दे मुत्तसिल होगी। इसको मद्दे वाजिब भी कहते हैं। इसको मद्दे वाजिब भी कहते हैं। इसको 4 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। इसको 4 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। जैसा कि ये 3-4 मिसालें हमने पढ़ी थी। ये देखिएगा, ये मद है, किसके ऊपर आई हुई है? अलिफ के ऊपर। अलिफ के ऊपर आई हुई है मद। हमने मद के बाद अगला लफ्ज देखना है। अगला लफ्ज हमजा है और हमजा उसी लफ्ज में है, उसी कलमे में है, उसी कलमे में है। तारीफ हमारे सामने आ गई कि अगर उर्फ मद्दा अलिफ वाओ या के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो वहां पर मद्दे मुत्तसिल होगी। इसको मद्दे वाजिब भी कहते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे जा। ठीक है जी। ये फिर मद आ गई है जी, अलिफ के ऊपर आई है, हमजा उसी कलमे में है, उसी लफ्ज में है। अब इसको पढ़ेंगे मा उन। जी मद है अलिफ के ऊपर, हमजा उसी कलमे में, निसा उन। जी मद है और हमजा उसी कलमे में, शिफा उन। ठीक हो गया जी। मद्दे मुत्तसिल की तारीफ आ गई। मैंने आपको बताया था मुत्तसिल से मुराद जुड़ी हुई है और मुनफसिल फासले से है। ठीक है। मुत्तसिल जुड़ी हुई और मुनफसिल फासले में। ठीक है जी। अगर हरूफ मद्दा अलिफ वाओ या के बाद हमजा उसी कलमे में आ जाए तो वहां मद्दे मुत्तसिल होगी। इसको मद्दे वाजिब भी कहते हैं। इसको 4 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है जी। और मिसालें हमने जो है वो पढ़ ली हैं, रिवाइज कर ली हैं। आज हम जो है वो मद्दे मुनफसिल की तारीफ जो है वो पढ़ते हैं। यानी कि मद के दो वजूहात जो हैं वो हमारे सामने आए हैं कि मद या हमजा की वजह से होगी या सुकून की वजह से होगी। ये दो वजूहात हैं, दो वजह है। और सुकून के आगे मैंने लिखा हुआ है जज़म। कल भी मैंने बताया था कि दायरे वाला वक्फ होता है, इसको आर्जी सुकून कहते हैं। दायरे वाले वक्फ को आर्जी सुकून कहते हैं। आप आगे इसको मिला सकते हैं, लेकिन जिस के ऊपर जज़म आ जाए वो सुकून असली होता है। वो सुकून असली होता है। ठीक है जी। तो ये हमजा की वजह से दो मद्दात, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल। मुत्तसिल की तारीफ हमने पढ़ ली। आज हम मद्दे मुनफसिल की तारीफ पढ़ेंगे। कहते हैं कि अगर हरूफ मद्दा के बाद
बिल्कुल उसके जो है ना वो मुखालिफ तारीफ है इसकी, ठीक है जी। वहां हमने पढ़ा था मद्दे मुत्तसिल में कि अगर रूफ मद्दा अलिफ वाव या के बाद हमजा उसी कलमा में आ जाए तो मद्दे मुत्तसिल है। मद्दे मुनफसिल की तारीफ ये है कि अगर रूफ मद्दा कौन कौन से हैं, अलिफ वाव या के बाद हमजा अगले कलमे में आ जाए तो वहां मद्दे मुनफसिल होगी, ठीक है जी। और इसको मद्दे जायज भी कहते हैं। इसको मद्दे जायज भी कहते हैं। कल वाली को मद्दे वाजिब कहते थे और मद्दे मुनफसिल को मद्दे जायज भी कहते हैं। अब इसको कितने अलिफ खींचेंगे, उसको 4 अलिफ के बराबर खींचना था, इसको 2 अढ़ाई अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। जी कहते हैं कि अगर रूफ मद्दा के बाद हमजा अगले कलमे में आ जाए, हमजा अगले कलमे में आ जाए, कलमे से मैंने अब कहा था कि अगले लफ्ज ही आप कर लें बेशक, ठीक है, यानी कि अगले लफ्ज में आ जाए, ठीक है। ये लफ्ज जो है ना जो हम बोलते हैं ये उर्दू का लफ्ज है, उर्दू को इसको लफ्ज बोलते हैं, जबकि अरबी में लफ्ज को कलीमा कहते हैं, ठीक है, कालीमा, ठीक है। सही जो लफ्ज है वो कालीमा है, हम इसको भी कलमा कहते रहते हैं, लाम के ऊपर फतह पढ़ते रहते हैं जबकि लाम के नीचे कसरा है, कालीमा, ठीक है। बहरहाल चले, उर्दू है हमारी अपनी जुबान है, हम चला सकते हैं, ठीक है जी। अगर रूफ मद्दा के बाद हमजा अगले कलिमा में आ जाए तो वहां मद्दे मुनफसिल होगी, ये इसको मद्दे जायज भी कहते हैं और इसको 2 अढ़ाई अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। जी मैं मिसालें 1-2 आपके सामने रखता हूँ। जी मद आ गई है जी, मद आ गई है। मद किसके ऊपर आई है, या के ऊपर। मैंने आपको ये भी कल बताया था कि ये मद आप तिलावत करते हुए गौर कीजिएगा, ये मद या तो अलिफ पर आएगी या वाव पर आएगी या पर आएगी, ठीक है जी, या अलिफ पे आएगी या वाव पे आएगी या हरूफ मुक़त्तआत के अलावा जो सूरतों में शुरू में जो आते हैं जैसे यासीन, ठीक है, क़ा सीम मीम, ठीक है, काफ हा या आइन स्वाद, उसके अलावा ये मद जब भी आएगी या अलिफ पे आएगी या वाव पे आएगी या पे आएगी। और एक और चीज भी मैंने आपको बताई थी कि कभी कभी ये खड़ी जबर पर भी आ जाएगी, खड़ी जेर पर भी आ जाएगी, उल्टी पेश पर भी। तो ये ना फिर सोचिएगा कि उस टाइम कर साहब ने तो बताया था कि ये अलिफ वाव या पर आएगी तो अब खड़ी जबर पे आई हुई है। तो हमने पढ़ा था पीछे कि खड़ी जबर अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, खड़ी जेर या मद्दा के कायम मकाम है और उल्टी पेश वाव मद्दा के कायम मकाम है। जी मद आ गई है, ये एक कलमा है, क्या लफ्ज है, फी, और ये दूसरा कलमा है यानी कि दूसरा लफ्ज है अनफुसिकुम, ठीक है जी। अब ये मद्दे मुनफसिल है, ये मद्दे वो जो हमजा उसी कलमे में आ जाए तो मद्दे मुत्तसिल है और हमजा अगर अगले कलमे में चला जाए तो मद्दे मुनफसिल है। तो ये हमजा अब अगले कलमे में है तो ये देखिएगा यहाँ पर एक और भी कायदा आ रहा है, नून साकिन है, नून साकिन और तनवीन के बाद पहला काम हमने क्या करना है, अगले लफ्ज को, नून साकिन और तनवीन के बाद पहला काम क्या करना है, अगले लफ्ज को हमने देखना है। नून साकिन अगला लफ्ज कौन सा है, फा, अगला लफ्ज कौन सा है, फा, फा किस में से है, 15 में से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इख्फा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार होगा, 15 में से आ जाए तो इख्फा होगा, यरमलून में से लाम और रा आ जाए तो इदगाम बिगैरिल गुन्ना होगा, बाकी 4 आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना होगा। और अगर नून साकिन और तनवीन के बाद लफ्ज बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम में बदल कर गुन्ना करके पढ़ेंगे, उसको इकलाब कहते हैं। चारों कायदे हमने रिपीट कर लिए, इख्फा, इजहार, इदगाम और इकलाब, ठीक है। यहां पर कायदा कौन सा लग रहा है, इख्फा का, नून साकिन के बाद अगला लफ्ज कौन सा है, फा, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे फी अनफुसिकुम, ठीक हो गया जी। एक और मिसाल लिखते हैं,
جی قالو آمنا، جی مد آ گئی ہے، مد اور مد کس کے اوپر ہے؟ واو کے اوپر ہے. قالو ایک لفظ ہے اور آمنا دوسرا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے دیکھا کہ حروف مدہ اس کے مد کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل ہے. اس کو 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. قالو آمنا، جی الف ہے اور الف سے پہلے الف کیا ہو گیا؟ مدہ. واو ساکن ہے اور اس سے قبل واو کیا ہو گئی؟ مدہ. حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر. کھڑی زبر کو کتنے الف برابر لمبا کرتے ہیں؟ 1 الف برابر لمبا کرتے ہیں. جی نون مشدد میم مشدد پہ ہر حال پہ. اب آپ کے سامنے 2 ہی کلمے آئے ہیں تو کتنے قاعدے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں؟ مدہ بھی اس کے اوپر بیچ میں آ گیا، مد بھی آ گئی، کھڑی زبر بھی آ گئی، نون مشدد میم مشدد پہ ہر حال پہ غنہ بھی آ گیا. یعنی 3-4 چیزیں دیکھیں 2 لفظوں میں ہی آ گئی. تو یہ اب قالو کے اوپر مد ہے اور حمزہ جو ہے وہ اگلے کلمے میں، تو اب یہ مد منفصل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مثالیں جو ہے نا وہ ہم نے 2 اس کی بھی پڑھ لی ہیں، ایک اور اگر کہتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو بھی. جی دیکھیے گا مد آ گئی ہے، حمزہ اگلے کلمے میں ہے. مد آ گئی ہے حمزہ. اب ہم اس کو پڑھیں گے بیما انزیلا. جی نون پر میں نے کیا کیا ہے؟ غنہ کیا. کیوں؟ اگلا لفظ کون سا ہے؟ زا. اگلا لفظ کون سا ہے؟ زا. کس میں سے ہے؟ 15 میں سے ہے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. بیما انزیلا. ٹھیک ہو گیا جی. انتہائی آسان ہے دونوں تعریفیں. اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہ مد متصل ہے، اور اگر اگلے کلمے میں چلا جائے تو پھر مد منفصل ہے. اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور اس کو 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ حمزہ کی وجہ سے 2 مدات تھی، مد متصل اور مد منفصل. کل سے ہم سکون کی وجہ سے کتنی مدات ہیں ان کے متعلق ہم جو ہے وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. کل ہم نے سورۃ اخلاص جو ہے وہ اس کو پڑھا تھا. اگر کہتے ہیں تو ہم دوبارہ اس کو جو ہے وہ ریوائز جو ہے وہ کر لیتے ہیں. جی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے جی. یہ علیحدہ علیحدہ آپ کو پڑھانے کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، ویسے تو ہم نے اس کو ملا کر ہی پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد. اب قاف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھیں گے. اس میں اللہ کے لام سے قبل زبر ہے. اللہ احد. ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس میں اللہ کے لام سے قبل زبر ہے. دیکھیں پر کر کے محسوس ہو رہا ہے. اللہ الصمد لم یلد. جی میم ساکن ہے اور میم ساکن کے ہم نے 3 قاعدے پڑھے ہوئے ہیں: ادغام شفی، اخفاء شفی اور اظہار شفی. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفی ہوگا یعنی غنہ ہوگا. اگر میم ساکن کے بعد لفظ با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفی ہوگا یعنی پھر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. تو یہ یا ہے تو ہم یہاں پر اظہار شفی کریں گے. پڑھیں گے لم یلد ولم یولد. یہاں پر بھی اظہار شفی ہو رہا ہے، واو ساکن ہے پیچھے پیش ہے. ولم یولد. ادھر بھی اظہار شفی ہو رہا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
جی نون ساکن اور تنوین کے بعد پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگلا لفظ دیکھنا، اگلا لفظ ہے لام، لام یرملون میں سے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ لام اور را آ جائے تو ادغام تو ہوگا لیکن غنہ ادغام بغیر الغنہ ہوگا، تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، جی ہاں کے اوپر الٹی پیش، الٹی پیش کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے گا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اسلام کو لمبا کر دیتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ٹھیک ہے، تو اسلام کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اوپر زبر ہے، ہم نے پڑھا ہوا تھا زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفواً، نون ساکن اور تنوین کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اگلا لفظ دیکھنا، اگلا لفظ ہے حمزہ الف ہلکی میں سے ہے، اظہار ہو رہا ہے، کفواً احد، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی، میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بارک تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بھائی قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، مالک مجھ سمیت ہم سب کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے، ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔